तो वहीं हाल ही में इथियोपिया के हाइली गुब्बी ज्वालामुखी विस्फोट हुआ। इस विस्फोट से निकले राख का विशाल बादल हवा के तेज प्रवाह के साथ भारत के उत्तर पश्चिमी हिस्सों तक पहुंच गया। इस राख के बादल के कारण दिल्ली एनसीआर, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब के कई घंटों तक उड़ानों में देरी हुई। ये इथियोपिया में स्थित एक सुप्त ज्वालामुखी है। इसमें लगभग 10,000 वर्षों के बाद पहली बार विस्फोट हुआ, जिससे भारी मात्रा में ज्वालामुखीय राख वातावरण में फैल गई और लाल सागर को पार करती हुई भारत तक पहुंच गई। ये ज्वालामुखी अफ्रीका के हार्न ऑफ अफ्रीका क्षेत्र में, विशेष रूप से इथियोपिया के अफार क्षेत्र में स्थित है। यह स्थान पूर्वी अफ्रीका रिफ्ट प्रणाली का हिस्सा है। इथियोपिया का अफार क्षेत्र पूर्वी अफ्रीकन भ्रंश घाटी का हिस्सा है, जो एक अत्यंत सक्रिय भूकंपीय और ज्वालामुखीय क्षेत्र है। वहां टेक्टोनिक प्लेट्स अलग हो रही हैं, जिसके कारण ज्यादातर भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोट होते रहते हैं। इथियोपिया के पास के क्षेत्रों में राख गिरने से स्थानीय आबादी को अस्थायी स्वास्थ्य समस्याएं हुई हैं। हवाई मार्गों में बदलाव और स्थितियां खराब होने से कई अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें रद्द या डाइवर्ट करनी पड़ी। लाल सागर के आसपास विमानन गतिविधियों पर प्रभाव पड़ा। आप समझ सकते हैं किस तरीके से ज्वालामुखी के विस्फोट का असर जो है वो देखने को मिला। लॉस एंजलिस में जनवरी में भीषण आग लग गई, जिसने भारी तबाही मचाई। ये आग 3 सप्ताह से अधिक समय तक जलती रही, जिसमें लगभग 30 लोगों की मौत हो गई और हजारों लोग विस्थापित हो गए। बता दें कि दक्षिण कैलिफोर्निया के लॉस एंजलिस काउंटी में पैलिसेड्स और ईटन की आग अमेरिका के दूसरे सबसे बड़े शहर के इतिहास में सबसे विनाशकारी थी। इस आग ने 37,000 एकड़ से अधिक क्षेत्र और 10,000 से ज़्यादा घरों को नष्ट कर दिया। इसमें सैकड़ों अरब डॉलर का नुकसान हुआ। राज्य की अग्निशमन एजेंसी कैल फायर ने अपनी वेबसाइट पर आंकड़े अपडेट किए। दोनों आग 7 जनवरी को लगी थी और आग लगने के करीब 1 हफ्ते बाद शक्तिशाली सांता एना हवा के कारण आग ने भयंकर रूप ले लिया था। लॉस एंजलिस में लगी आग के कारण हजारों लोगों को विस्थापित होना पड़ गया और इस आग ने हजारों संरचनाओं को नष्ट कर दिया, जिससे हजारों निवासियों को अपने घरों को खाली करने के लिए मजबूर होना पड़ गया। तो ये स्थितियां जो है वो देखने को मिली। 2025 की विनाश लीला को लेकर अभी हम बात कर रहे हैं और 2025 की ये विनाश लीलाएं, जिससे लाखों लोग पूरी दुनिया में प्रभावित हुए। लाखों लोग जो हैं वो अपने घर छोड़ने के लिए मजबूर हुए। हजारों की संख्या में लोगों की जान चली गई। तो आप समझिए कि क्या स्थिति जो है वो रही होगी, किस तरीके से यहाँ पर स्थितियाँ जो हैं वो देखने को मिली होंगी। हजारों लोगों की मौत, लाखों लोग बेघर। 2025 की विनाश लीला को लेकर हम ये बात कर रहे हैं। 2025 में किस तरीके से विनाश लीला जो है वो देखने को मिली, किस तरीके से 2025 में ये विनाशकारी आपदाएं जो हैं वो देखने को मिली और इन विनाशकारी आपदाओं का साक्षी जो है वो विश्व बना। तो 2025 की ये विनाश लीला जिसका जिक्र हम कर रहे हैं, 2025 में किस तरीके से जो है स्थितियां बड़ी विपरीत जो है पूरी दुनिया भर में देखने को मिली। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में भूकंप के झटके देखने को मिले, प्राकृतिक आपदा का प्रकोप देखने को मिला, जिससे लाखों लोग अपना घर छोड़ने को मजबूर हुए। हजारों लोगों की जान चली गई और लाखों की संख्या में लोग घायल हुए, जिनका अस्पताल में इलाज लंबे समय तक चला। तो आप समझ सकते हैं कि क्या स्थितियां जो है वो देखने को मिली। तो वहीं अप्रैल से सितंबर 2025 तक यूरोप के कुछ हिस्से भीषण लू की चपेट में रहे। अप्रैल की शुरुआत में ही रिकॉर्ड तोड़ तापमान दर्ज किया गया। हालांकि सबसे भीषण गर्मी जून के बीच में शुरू हुई और जब विशेषज्ञों ने अकेले यूनाइटेड किंगडम में ही गर्मी से संबंधित सैकड़ों मौतों का अनुमान लगाया, तो पुर्तगाल और स्पेन दोनों में जून के अधिकतम तापमान में राष्ट्रीय रिकॉर्ड तब टूट गया जब तापमान 46 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला गया। जबकि
कम से कम 10 अन्य देशों में भी क्षेत्रीय रिकॉर्ड टूट गया। इस साल भारत के उत्तर पश्चिम में बाढ़ बारिश का कहर बरपा, जहां 27% औसत से ज्यादा बारिश दर्ज की गई। लद्दाख में तो बद्रा औसत से 342% ज्यादा बरसे। राजस्थान, पश्चिम पंजाब और हरियाणा में 60 से 70% तक ज्यादा बरसात हुई। दिल्ली में 41% ज्यादा बारिश हुई तो गुजरात में भी अच्छा बारिश का प्रदर्शन रहा, जहां 25% ज्यादा वर्षा हुई। मौसम विभाग के आंकड़ों के मुताबिक 2025 का मानसून लगातार दूसरे साल सामान्य से ऊपर रहा। हालांकि इसके पीछे जो ट्रेंड बन रहा है वो ज़्यादा अहम है। वर्षों के दिन कम हो रहे हैं, लेकिन बारिश जब भी होती है तो बहुत ज़्यादा होती है। इस साल मौसम विभाग के 36 जोन्स में 12 जगहों पर अधिक, 2 जगहों पर बहुत अधिक, 19 जगहों पर सामान्य और फिर 3 जगहों पर सामान्य से कम वर्षा रही। तो वहीं 1528 लोगों की बारिश के कारण मौत हो गई। मौसम विभाग के आंकड़े बताते हैं कि इस साल मानसून के दौरान 2277 बार भारी या अत्यधिक बारिश हुई। सबसे ज्यादा मौतें मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हिमाचल और जम्मू कश्मीर में हुई। तूफान और भूकंप के साथ साथ बारिश जो है वो भी आफत बनकर बरसी लोगों पर, और मौसम वैज्ञानिक जो हैं वो भी कहीं ना कहीं हैरान नजर आए कि जो बारिश के दिन हैं वो भले ही कम हुए हों, लेकिन जब भी बारिश हुई तो बारिश जो है वो काफ़ी ज़्यादा दर्ज की गई, जिस वजह से बरसात ने अपना ही एक अलग रिकॉर्ड बनाया। दो 2025 जो है वो काफ़ी ज़्यादा विनाशकारी रहा। 2025 में विनाश की स्थितियां जो हैं वो देखने को मिली। भारत में भी बारिश का कहर जो है वो देखने को मिला। इस बीच बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां जम्मू कश्मीर